इक्वेशन ये सोल्व कर दे बिलियनर टीम उसकी ये दुनिया बाकी सबका ड्रीम हर एंगल से लगे यूनिफॉर्म में ये फायर बिजनेस का ग्राफ कभी लो कभी हायर क्या इसका सीक्रेट है कुछ मैजिकल मेरा बोले इट्स मैथमेटिकल वेलकम मिस मीरा, हम सब आपका ही वेट कर रहे थे। थैंक यू सर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताइए। सर दिस इज प्रिंटा। ये एक पोर्टेबल 3D प्रिंटर है, इजी टू ऑपरेट एंड विद लाइट वेट डिजाइन। सर हमारे पास इसके 2 मॉडल हैं, छोटा मॉडल और स्टैंडर्ड मॉडल। नाइस। हमें और फीचर्स बताइए अपने प्रोडक्ट के बारे में। प्रिंटा एक सिंपल डिजाइन, कॉस्ट फ्रेंडली और लो पावर कंज्यूमिंग 3D प्रिंटर है। बट सर ये स्पेशली डिजाइंड है फोक आर्ट फॉर्म को रेवोल्यूशनाइज्ड करने के लिए। दैट्स ग्रेट। वो कैसे? सर प्रिंटा में पहले से ही कलमकारी, ब्लू पॉटरी और पट्टचित्र जैसे फोक आर्ट पैटर्न्स दिए गए हैं, जिससे विमेन सिर्फ एक क्लिक में इन्हें यूज करके घर पर ही अपने प्रोडक्ट्स डिजाइन और प्रिंट कर सकती हैं। घंटों का मैनुअल लेबर कुछ मिनटों में हो जाएगा और मास प्रोडक्शन से उनकी सेविंग्स भी काफी बढ़ेंगी। इम्प्रेसिव डिजाइन। हम जानना चाहेंगे आपको इस आइडिया की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? सर इंडिया में नियरली 90% विमेन अनपेड डोमेस्टिक वर्क में उलझी हुई हैं। अर्ली एज में शादी हो जाती है, देन फैमिली रोल्स में ऐसे फंस जाती हैं कि पलटकर करियर की तरफ देख ही नहीं पाती। मेरा बस यही एम है कि उन्हें अपनी पहचान बनाने का एक मौका दोबारा मिले। मार्केट साइज एंड विमेन वेलफेयर के पर्सपेक्टिव से इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया मीरा। थैंक यू सर। पर तुम्हें पता है ना कि एक प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आना इजंट इजी। लॉजिस्टिक्स, सेल्स, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, तुम सब संभाल लोगी ना? मैम ट्रस्ट मी, मैंने सब फिगर आउट कर लिया है। नाइस, वी लाइक योर कॉन्फिडेंस। बट मैं देखना चाहूंगा कि तुम फाइनेंस कैसे हैंडल करती हो। प्राइस ऑफ योर स्मॉलर प्रिंटर इज जस्ट $1 लेस देन द स्टैंडर्ड मॉडल एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइसेस इज 20। पहले इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो और फिर इस इक्वेशन की क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से रूट्स निकालो। लेट्स अज्यूम प्राइस ऑफ स्टैंडर्ड मॉडल है x, दैट मीन्स प्राइस ऑफ स्मॉलर मॉडल हो जाएगा x-1 और प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइसेस हो जाएगा x इंटू x-1, दैट इज इक्वल टू x² - x एंड फाइनली x² - x इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, बिकॉज हमें प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइसेस की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। अब 20 को लेफ्ट साइड ले आएंगे एंड फाइनली हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, x² - x - 20 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन की रूट्स निकालते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से। इक्वेशन में हमें गिवन है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू -20। तीनों वैल्यूज को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करने के बाद एंड सॉल्व करने के बाद हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, 5 एंड -4। अब x हमारा प्राइस ऑफ स्टैंडर्ड मॉडल है, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव तो नहीं ले सकते, इसलिए -4 वैल्यू को इग्नोर करते हैं एंड फाइनली स्टैंडर्ड मॉडल का प्राइस होगा 5। हम आपके इस ड्रीम में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। थैंक यू सर फॉर एवरीथिंग। क्या वो मान गए मीरा? यस अंकल। दैट्स ग्रेट बेटा जी। मीरा, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ जी अंकल। आपके पापा ने आपके लिए इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर बना रखा है, फिर भी आप इन्वेस्टर्स से फंडिंग लेने आए, ऐसा क्यों? अंकल वो सब पापा की मेहनत है, पर मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ, इसलिए पापा के फंड्स यूज करने के बजाय मैंने इन्वेस्टर्स को आइडिया पिच किया। ओके, अब मुझे समझ आया। आज तुम्हारे पापा यहाँ होते तो तुम पर बहुत प्राउड होते। हाँ शायद। चलो अंकल अब घर चलते हैं, वरना वो दोनों पागल पता नहीं क्या कर रहे होंगे। ओके बेटा जी।
हाँ जी मैडम, कैसी रही मीटिंग आपकी? बिल्कुल मस्त। थैंक गॉड तुम आ गई मीरा। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी गैर हाजिरी में इस तान्या ने हम पर जो जुल्म ढाए हैं, मुझे और शैडो को ही पता है। क्यों शैडो? खुद तो महारानी किंग साइज बेड पर रेस्ट कर रही थी, मैं और शैडो दोनों बेचारे एक छोटे से बेड पर। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। शुक्र मना बेड तो मिला तुझे। कोई बात नहीं, अब मैं हूँ ना। अब मुझे बताओ कि कहाँ कहाँ घूमना है तुम दोनों को। लंदन आए, बकिंगहैम पैलेस, हैरी पॉटर स्टूडियो। वेट, अपने इमोशंस को संभालो जरा। आई हैड अ प्लान, क्यों ना हम लंदन फेयर चले? यस, लॉट्स ऑफ एडवेंचर राइड्स। लॉट्स ऑफ फूड। सो किसका वेट कर रहे हो? चलो भाग के रेडी होकर आओ। गो गो। मेरो मिस चलते हैं गाइस। लेट्स गो। रिलैक्स गाइस, मैं गाइड करूंगा, बस मेरे पीछे आना। आउच, हमारे सस्ते शर्लॉक होम्स को ज्यादा चोट तो नहीं लग गई? फाउंड द एग्जिट गाइस। तुमसे ना हो पाएगा बेटा। ये गन ही खराब है। ये बच्चों का खेल नहीं है, शार्प शूटर को आने दो। ये लो, ऐश करो। थैंक्स यार। वाओ, हम तीनों तो कुछ ज्यादा ही ब्रेव हैं। वी आर। Challenge for geniuses. Solve the puzzle और जीत ले जाइए बम्पर प्राइज। लेट्स गो गाइस, बहुत सही मौका है। नहीं, हमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। ऐसे ही बहला फुसला के हमें मैथ्स में उलझाए रहती हो। ट्रू। हाँ तो कौन सी आफत आ गई? बोर्ड एग्जाम में मेरी तरफ टुकर टुकर देखने से तो अच्छा है ना कि यहाँ समझ लो। तो चलो। ये लीजिए मैडम, स्क्रैच कीजिए और सॉल्व कीजिए पजल। ओके, व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन 2x स्क्वायर्ड माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0? ये तो बहुत इजी है। नेचर ऑफ रूट्स चेक करने के लिए हमें पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू चेक करनी होगी। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई तो हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगी। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 आई तो हमारे पास 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगी। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आई तो हमारे पास एक भी रियल रूट नहीं आएगी। इक्वेशन में हमें साफ साफ दिख रहा है a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 5। डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करने के बाद फाइनली हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई -31। That means there is no real root of this equation. Yay! भाया, अब वो क्यूट सी ड्रेस चुपचाप इधर खिसका दीजिए। ये लीजिए मैडम। चलो चलो, अभी और भी मजे लूटने हैं गाइस। रोलर कोस्टर तो मस्त लग रहा है। हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? चलो ना। हाँ बाबा, थोड़ा पेशेंस रख, पहले टिकट्स तो लेने दो। टिंगू तान्या, अब तेरा क्या होगा? ऐसी बात नहीं है, ये देख। सॉरी मैम, आप नहीं जा सकती हैं। सॉरी। अरे रे मैम, आप जाओ, मैं नहीं रोकूंगा। काम हो जाना चाहिए, समझा ना? फिकर नॉट सर। सर, काम हो गया समझो। देखना इस बार मीरा टिक नहीं पाएगी। तथास्तु।